नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में समांतर श्रेणी। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। एक्सरसाइज 5.1 कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम एन व पद ज्ञात करना और टी एन व पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिसका हमने बताया था आपको लिए समांतर श्रेणी है हमारा टॉपिक। ठीक है, समांतर श्रेणी, जिसमें हमने बताया था आपके लिए फर्स्ट में जो एक्सरसाइज थी उसमें नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज हम उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे 5.2 में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम समांतर श्रेणी में एन व पद ज्ञात कैसे करते हैं। तो उसके बारे में हमने पहले ही फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, पुनः उसको रिपीट कर रहे हैं। तो एन व पद या टी व पद, यानी इसको बोलते हैं व्यापक पद। इसको क्या बोलते हैं? व्यापक पद। ठीक है, व्यापक पद यानी जनरल टर्म। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। जनरल टर्म किसे कहते हैं या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था। जैसे कि टी व या अंतिम पद को यदि ए एन मान लें या टी एन माने, यदि हम इसको ए एन मान लें या इसको क्या मान सकते हैं? टी एन। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था आपके लिए। तो वो था अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने बताया था यदि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका एन व पद यानी अंतिम पद क्या होगा वो ज्ञात किस प्रकार से करते हैं वो बताया था आपको लिए। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला आपके लिए पहले भी बता चुके हैं और आज भी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जो अपनी एक्सरसाइज है 5.2 उसमें सभी में यही फॉर्मूला यूज होगा। उसके लिए हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया था आपके लिए कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से आया था। उसके लिए उदाहरण दिया था हमने, ये कोई स्टूडेंट है, कोई वैकेंट आती है यानी पोस्ट आती है, उसके लिए वो फॉर्म अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन रखी थी, आपको बताया था मैंने कि उसका सिलेक्शन 8,000 रुपये पर मासिक, ठीक है, प्लस 500 रुपये प्रति ईयर आपको दिए जाएंगे और उस पर हमको सेलेक्ट कर लिया गया था। तो उसके लिए अब यदि इसके रूप से डिफाइन करें तो हम बात करें तो पहली पद यानी बात करें पहले महीने कितने रुपए मिलेंगे, पहले ईयर यानी वर्ष में, पहले वर्ष की बात करें तो हमको बताया गया था कि 8,000 रुपये मासिक प्लस ये 500 रुपये प्रति ईयर मिलेंगे। तो पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष मिला हमको कितना? 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए हमने बताया था आपके लिए, यदि बात करें दूसरे वर्ष के लिए तो दूसरे वर्ष के लिए बताया था क्या 8,000 रुपये तो मासिक हो गए प्लस 500 रुपये पर ईयर। ठीक है, 500 रुपये पर ईयर। ठीक है, तो ये था हमारे पर वर्ष। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे दूसरे वर्ष का, यानी बात करें तो दोनों को मिला के कितना हो रहा अपना 8500 रुपये। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। इसी प्रकार से देखें तीसरे वर्ष की बात करें तो अपना तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष क्या मिलेगा आपको? फिर वही 8,000 प्लस 500 प्लस 500। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल रहे हैं 9,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं। ये हो जाएगा आपका तीसरे वर्ष में मिलेगा आपको 8,000 प्लस 500 प्लस 500। इस प्रकार से आपको इस प्रकार मिलेगा। अब यदि एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप तो क्या नोटिस करें, इसी प्रकार से चौथे वर्ष के लिए देख लें। चौथे वर्ष के लिए देखें के लिए कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो ये हो रहे हैं अपने 1,500। यानी ये कितने बार आ रहे हैं बात कर लेते हैं। ये कितने बार आ रहे हैं अपने? 3 बार। ये कितनी बार आ रहा है अपना? 3 बार रिपीटेशन हो रहा है। तो अब बात करें तो ये कितने हुए? 8,000 प्लस 500 प्लस 500, तो ये तो टोटल हो गया हमारे 8,000 प्लस कितने हो गए? 1,500। यानी बात करें अपने कितने हो गए?
9500 रुपये पर मासिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, देखो क्या नोटिस करा है, आपने बताया था पहले वर्ष में 8000 रुपये, दूसरे वर्ष की बात करें 8000 प्लस 500 रुपये पर ईयर बढ़ाए थे, तो अब हमको कितने मिलने लगे 8500 रुपये पर मासिक। ठीक है, तीसरे वर्ष की बात करें तो 8000 प्लस 500 यानी 9000 पर यह वर्ष वो मिल जाएगा हमको क्या, मंथ। ठीक है, पर मंथ ये हमको अगले साल से मिलने लग जाएगा। चौथे वर्ष की बात करें तो 8000 प्लस 500 तो ये हमारे हो रहे हैं 9500 रुपये 3 बार। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करिए, देखो यदि यहाँ से देखा जाए, देख रहे हैं तो 3 वर्ष यानी पहले वर्ष में कोई जुड़ नहीं रहा है, जो अपने पहले वर्ष जो रुपये थे तय किए हुए थे, जितनी पोस्ट पे थे हमारे लिए रुपये पहले एडवांस तय किए होते, तो वो कितने थे 8000 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष कितने होते 8000 प्लस 500, तो 500 बात करें तो ये 500 रुपये क्या हुए, ये 500 रुपये की बात करें तो ये 500 रुपये हुए हमारे क्या, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हमने क्या किससे प्रदर्शित किया था, डी से। वो कितने रुपए हैं अपने 500 रुपये पर ईयर। ठीक है, तीसरी बात करें दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में जो सार्वंतर आया था हमारा एक बार आया है, डी केवल एक बार पुनरावृत्ति हो रही है। तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष में 500 प्लस 500 यानी 9000 रुपये, तो इसमें 500 रुपये की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार, जबकि हमारा वर्ष कौन सा है 3 वर्ष। तो हमको पता लगा यहाँ से कि ये डी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, डी प्लस डी यानी क्या होगा 2D। तो ये कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इस प्रकार से चौथे वर्ष की बात करें तो इस प्रकार से यहाँ भी ये कम आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि निकालना चाहें, यदि जो हमारा फॉर्मूला था ये, इसमें देखें यदि हम चौथे वर्ष की बात कर लें, कोई वो है हमारा कि यदि निकाल के देखें तो सेम उत्तर आता है या नहीं। तो इसके लिए देखें चौथे वर्ष के लिए क्या मान लिया मैंने, E4 या T4 बराबर, ये की बात करें ये हमारा कौन सा हुआ, ये। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ 8000 रुपये प्लस हमारा क्या n-1, तो n-1 हमारा n क्या है, ये 4 है, तो n-1 4 -1 इंटू डी कितना है अपना 500 रुपये। तो बात करें तो टोटल कितना हुआ 8000 प्लस 4 - 1, तो ये कितना हुआ अपना 3 इंटू 500, तो ये क्या हुआ अपना 8000 प्लस 1500। ठीक है, तो देखा हमने टोटल कितना आया अपना 9500 रुपये। तो हमको पता लगा इस प्रकार से, ये हमारा ये फॉर्मूला बताया था हमने, जो इस प्रकार से सत्य सिद्ध होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट ही आपको पता लगा है, जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको यह है, इस पर हमने उदाहरण दिया था, वो इस प्रकार से आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ क्या क्वेश्चन यानी उदाहरण देख लेते हैं, या बात करें तो क्वेश्चन भी देखेंगे कुछ। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यहीं रिटर्न करते हैं, लिखा हुआ है हमारे सामने। अब इसको अप्लाई करना है हमको क्वेश्चनों में, तो वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जो है अपना ये पी का 10वां पद ज्ञात करो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट जो उदाहरण है अपना, तो ये कह रहा फर्स्ट है ये कि ये पी दी हुई है यानी समांतर श्रेणी दी हुई है। वो क्या दे रखा है 2 7 10 नहीं 12 दे रखा है, 12 का 10वां पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करो। तो देखें तो ये हमारी सीरीज दी हुई है, ये पी है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था आपके लिए यदि जो फर्स्ट टर्म आती है यानी पहला पद आता है इसको तो क्या मानते हैं हम ये। ठीक है, अब सेकंड पद आती है इसको मानते हैं ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म आते हैं इसको मानेंगे ए प्लस 2D। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यदि हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें यानी सार अंतर निकालना चाहें तो क्या आएगा ए प्लस डी माइनस ए बराबर
यदि देख लें ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो d बराबर क्या आया, d। इधर देखें तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2d में से एक d जाएगी, तो वो भी क्या आएगा, d। अब बात करें तो वो निकल के कितनी आ रही है, d, तो d की बात कर लेते हैं। तो a2 क्या है हमारा, a2 है एवं 7 माइनस 2 बराबर कितना आया, 5। ये हमारा क्या होगा, d। ठीक है, हमने एक चीज़ भी बताई थी आपके लिए, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो हमको पहले उसका प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। अब हमारे पास दोनों कंडीशन हो गई, प्रथम पद भी पता लग गया और सार्वंतर भी पता लग गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमको बताया गया 10वां पद, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, तो लगा के देखें, यानी 10वां पद को लिख सकते हैं हम ये 10, या इसको लिख सकते हैं 10 बराबर, देखो हमारा क्या है, ए प्लस n-1 यानी 10वां पद है, तो 10वां पद की बात करें 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा, 5 निकल के आया ना, तो डी कितना अपना 5, तो ये 10 यानी T10 बराबर क्या हो गया हमारा, ये कितना है हमारे पास 2। ठीक है, 10 माइनस 1 तो 9 हो गए, इधर क्या हुआ अपने पास 5, तो T10 बराबर क्या निकल के आया, 2 प्लस 45, 9 प्रम 45, तो T10 बराबर निकल के आया हमारा 47। अब हमको पता लगा 10वां पद क्या है, 47। यदि हम इस सीरीज को बढ़ा के देखें, हमको कंफर्मेशन करना है, तो देख लेते हैं एक बार। तो पहला पद क्या है अपना 2, ठीक है, दूसरा पद क्या है 7, 5 5 ऐड करके जाना है हमको 12, ठीक है, 17 और 5 22, 27 और 5 32, ठीक है, 32 और 5 37, ठीक है, 37 और 5 कितने हो गए 42, और 10 5 कितने हो गए 47। पद ज्ञात करें, पद कितने हुए हमारे पास, टोटल की बात करें तो पद हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको पता लगा कि नहीं लगा कि हमारा 10वां पद कौन सा है, 47। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगला पद कौन सा है, तो इसके बारे में भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पी बराबर 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही कोई पद शून्य है, से कारण उत्तर दीजिए। तो ये कह रहा है कि ये एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है, ए पी, जिसका प्रथम पद क्या है, वो दे रखा है 21 18 15 का कौन सा पद, ये पता लगाना है कि कौन सा पद है जो -81 होगा, और यह भी पता लगाना है हमको कौन सा पद ऐसा है वो शून्य के बराबर होगा। तो इसके बारे में हमको पता लगाना है। तो इसके लिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन है अपना क्या कह रहा है, सेकंड उदाहरण है, वो कह रहा है ये पी दे रखी है अपनी, ये सीरीज दे रखी है, इसमें बता रखा है 21 18 15, ठीक है, का कौन सा पद, यानी का यदि बात करें कौन सा पद क्या है, -81 है। तथा अब आपको पता लगाना है आगे कि ऐसा कौन सा पद है जिसकी वैल्यू 0 है। तो इसके लिए हम देखते हैं अपना फॉर्मूला क्या था, बात करें यदि सॉल्यूशन की बात करें हम, तो सॉल्यूशन में देखें, तो सॉल्यूशन में यदि देखना चाहें तो फर्स्ट पद क्या है अपना, ये है, ठीक है, फर्स्ट पद यानी ये, यानी प्रथम पद क्या है अपना 21। बात करें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है अपना d बराबर कितना है, ये 2 माइनस ये 1 या ये 3 माइनस ये 2। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें, ये 2 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस ये 1 की वैल्यू 21, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आई -3। इसी प्रकार से देखेंगे 15 माइनस 18 तो -3।
अब ये कह रहा कि कौन सा पद -81 है। हमने बताया था व्यापक पद के लिए या अंतिम पद, इसको मान लो अंतिम पद है ये, ठीक है। एल मान लेता हूँ मैं, ठीक है, एल मान लूँ या लास्ट पद मान लेता हूँ, कुछ भी। तो मैंने एल मान लिया। तो हमने एक चीज़ भी बताई थी आपके लिए, एक फार्मूला बताया था, ये एन बराबर टी एन बराबर एल, ये भी लिखा होगा आपने, ये प्लस n-1 इंटू डी, ये चीज़ भी हमने आपको फार्मूला में बताई थी। तो इसी फार्मूले को उपयोग कर रहे हैं हम। तो देखो कैसे कर रहे हैं। अब टी एन या ए एन बराबर एल मान लिया हमने। एल क्या है, अंतिम पद कितना है, -81, ठीक है। अब ये कौन सा पद है, 21 अपना, ठीक है। n-1 यानी हमारे पास ये पता लगाना है कि कितने पद हैं और कौन सा पद है जो अपने क्या है, -81 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। तो अब यदि यहाँ से सॉल्यूशन करें तो ये क्या होगा, -81 बराबर 21 प्लस इधर करेंगे आप -3n माइनस माइनस +3। अब याद से सॉल्यूशन करो आप यहाँ से, तो इधर देखेंगे -81, 21 + 3 क्या हुआ अपने 24 प्लस -3n, ठीक है, बराबर देख लें -81 बराबर, इधर लामे हम इसको कर लेते हैं। देखो 24 को यदि इसको इधर ले आते हैं +3n कर लेते हैं हम, 3n बराबर 24, ठीक है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा पद क्या होगा, ठीक है। इस तो देखो यहाँ से यदि मैं इसको लेकर जाऊँ उधर -81 को, तो -81 को इधर ले जा रहा हूँ मैं, तो इधर रह जाएगा +3n बराबर -81 + 24, 24 + 81, तो टोटल करें तो कितने हो रहे हैं 5 और 8 और 2 10 बराबर 3n। तो n की वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ से, तो n बराबर हो जाएगा 105/3। आप कैंसिल आउट करो, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पर 9 और बचे कितने हमारे पास 1, तो हो गए 15, 3 पंजे 15। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 35, ठीक है। ये तो पता लग गया आपको। अब ये कह रहा है कि साथी क्या कोई पद शून्य है, तो उसका आपको पता लगाना है। तो ये दी हुई है, अब हमको पता लगाना है कि कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य है, इसके लिए पता लगाने के लिए यदि देखें हम यहाँ से ही देख लें, तो इसके लिए देख सकते हैं आप, देखो तो अब हमने माना था Tn बराबर En बराबर L बराबर बताया था हमने ये +n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यानी कौन सा पद शून्य, यानी अब हमको पता लगाना है कि कौन सा पद शून्य, यानी हम अंतिम पद मान लें L, या इसको शून्य मान लिया मैंने, चलो मान के चलो हमने शून्य मान लिया इसको। तो पहला पद 21 + n-1 इंटू डी, डी कितना आया था अपने पास -3, देखो -3, तो इधर निकाल के आया 0, 21 प्लस इधर करेंगे -3n +3, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। इधर देखो 0 बराबर 21 + 3 24 -3n, तो इधर निकालना चाहें और तो देखो यहाँ से 3n को मैंने दूसरी तरफ ले लिया, तो इधर बचा अपने पास 24, 3n बराबर यानी n बराबर लिखना चाहें आते तो n बराबर लिख सकते हैं 24/3, तो n बराबर 8 या 24। तो 8वां पद था वो हमारा क्या था, शून्य। अब यदि इसका प्रूफ भी करके देख लें, यदि अपना थोड़ा दिमाग भी लगाएं कि इस प्रकार से हमको तो पता तो लग गया कि ये n बराबर 8 पे वैल्यू शून्य हो रही है। एक बार रिपीट वो करके देखें, यदि मैथमेटिकल रूप में शॉर्ट रूप में लिख कर देखें, या हम अपने क्वेश्चन की सत्यता की जांच करें, तो लिख के देखते हैं तो क्या होगा। देखो पहला पद तो क्या है अपना 21 है, ठीक है,
फर्स्ट पद क्या है 21, सेकंड 18 है, थर्ड 15 है, फोर्थ क्या हो गया अपना 12 हो गया, इससे आगे का पद फिफ्थ क्या हो गया अपना 9 हो गया, इस आगे का देखें तो ये कितना हो गया 6, ठीक है, ये कितना हुआ अपना 3 और ये क्या हुआ 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां पद हमारा क्या हुआ 0 हुआ। तो इस प्रकार से यदि हम पता लगाएं तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चनों की प्रूफिंग हो जाती है, ठीक है। आगे का और भी क्वेश्चन देखें, तो आगे का कोई भी क्वेश्चन देखें तो वह क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है उदाहरण में कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, क्यों है, तो इसके बारे में हम जांच करेंगे। तो देखो अगला अपना उदाहरण है, उसके बारे में ही देख लेते हैं फिर, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 और 23 दे रखी है, तो इसकी ये प्रूफिंग करनी है कि कौन सा पद 301 के बराबर है, यानी कौन सा पद ऐसा है जो 301 आएगा। तो इसकी प्रूफिंग के लिए देख सकते हैं हम, देखो अपना है क्वेश्चन, अपना उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, ठीक है। ये दे रखा है, एक एपी दे रखी है हमारे पास, उसका प्रथम पद है 5 11 17 23, 17 और 23, ठीक है। का कोई पद 301 है या नहीं, ये हमको पता लगाना है। तो देख लेते हैं। अब हमने बताया था आपके लिए, क्या बताया था कि एपी है ये कोई भी, यह अपनी सामान्यता श्रेणी है एपी। यदि बात करें तो प्रथम पद क्या हुआ अपना, ये की बात करें तो वो तो हुआ अपना 5, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर की, तो क्या हुआ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। तो यहाँ से देखें A2 क्या है अपना 11 है, -5 यानी 6, इसी प्रकार से 17 माइनस 11 तो क्या हुआ 23, वो हुआ 6, ठीक है। आगे की बात करना था हमको कि कोई पद 301 है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाना है हमको। तो यदि बात कर लें तो कोई पद यहाँ TN वाला पद या EN वाला पद या L वाला पद 301 है या नहीं, तो इसके लिए पता लगाना है। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था आपके लिए, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। यदि कोई पूर्णांक संख्या आती है तो वो अपना पता लग जाएगा कि ये 101 300 पद वाला पद है अपनी श्रेणी में, नहीं तो नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। तो अब इसको हम फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें लगाया था हमने TN, यानी TN n पद क्या हुआ 301, ठीक है। इसकी बात करें पहला पद क्या हुआ 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना हुआ अपने पास 6। तो यदि वैल्यू पुट करो यहाँ से 301 बराबर 5, इधर करेंगे 6n-6, तो इधर से आप आके करेंगे तो यहाँ से प्लस के 5 माइनस के 6, तो किसका बचा माइनस का 1। तो इधर लाए हम इसको, क्या होगा 302 बराबर क्या बच्चा अपने पास 6n। तो यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 6n बराबर क्या हुआ 302, तो n बराबर क्या हुआ अपने पास 302/6, कैंसिल आउट करो, 2 से कर दिया तो ये कितने बार गया 151/3 हो जाएगा ना, तो ये हो गया। अब यदि हम इसकी बात करें तो कुछ पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, हमको पता लग रहा है कि कोई भी वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, जबकि हमको पता लगा, हमने बताया था आपके लिए कि कोई भी पूर्णांक यदि आता है तो वो वैल्यू होगी। यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी पता लग जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू यदि पूर्णांक में नहीं आती है तो वो भी हमारा कोई पद नहीं होगा। तो अब यहाँ से पता लगा n क्या है, एक तो धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, ये तो क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें ये क्या होनी चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि ये अपनी क्या है, ये एक सामंत श्रेणी का nवां पद है, यानी 301वां पद है। तो अब हमको पता लगा ये अपना nवां पद नहीं है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसके लिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो ये वो है अपनी, ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 से डिवाइडेशन है, यानी विभाज्य है। तो यदि इसकी बात करें तो नॉर्मल वे में देख सकते हो, आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो इसको। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। तो हम बात करें, तो यदि बात कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, ये आपको डायरेक्ट पता लगाना है। यदि कोई आपसे ये पूछ दे कि 2 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो उसका भी सॉल्यूशन करना है आपको। तो हमने कोई अपना जो क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये पी है अपनी, ये पी एक सामंत श्रेणी दे रखी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या। आप एक दिमाग लगाओ, आपसे 3 से 3 भी विभाजित हो रहा है, 6 भी विभाजित हो रहा है और 9 भी विभाजित हो रहा है, किंतु ये 2 अंकों की संख्या है क्या, नहीं ना। तो आगे की बात कर लेते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, यदि बात करें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमको पता लगाना है कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। तो इसके लिए देखो आप, 3 से 3 विभाजित होता है, 6 विभाजित होता है, 9 विभाजित होता है, किंतु क्या ये 2 अंकों की संख्या है क्या, नहीं है ना। तो हमको पता लगा पहली संख्या कौन सी हुई। यदि हम इसको लिखना चाहें प्रश्नानुसार, इसको लिखना चाहें प्रश्नानुसार, ठीक है, तो 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी हुई, 12 हुई, फिर 15 हुई, फिर क्या हुई, 18 हुई। इस प्रकार से क्या 99 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। हाँ, ठीक है। तो अब मैं यदि 99 को tnवां पद मानूं या lवां पद मानूं या nवां पद मानूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको मान लिया मैंने lवां पद या tnवां पद मान लिया। ठीक है, अब हमने बताया था आपके लिए सामंत श्रेणी में tnवां पद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले से निकालते हैं ना। तो यहाँ से निकाल रहे हैं हम tnवां पद। tnवां पद कितना है अपना 99, ठीक है, और फर्स्ट पद कितना है अपना 12। अब हमको ये भी तो पता लगाना है कि कॉमन डिफरेंस चाहिए, बिना कॉमन डिफरेंस के हम सामंत श्रेणी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यदि यहाँ से बात करें तो सार्वंतर निकालें, सार्वंतर क्या हो जाएगा 15-12 यानी 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से निकालना चाहें 12 प्लस n-1 कितने पद हैं जो हमारी 3 से विभाजित होते हैं 2 अंकों के, तो हमारा कितना आया 3। तो यहाँ से लिखना चाहें हम tn बराबर 99 या 99 बराबर इक्वल टू हो गया 12 प्लस 3n-3 लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। तो देखो फाइंड आउट करो इससे, तो 99 इधर आएगा ये, या आप इससे ये मान लो 12 में से पहले माइनस के 3 जाएंगे तो कितने बचे माइनस प्लस के 9, और इधर लाएंगे आप माइनस प्लस के 9 अन्य दूसरी तरफ, तो माइनस के 9 बराबर कितना हो जाएगा 3n। तो अब आपको पता लगा होगा क्या, देखो यहाँ से 90 बराबर क्या हुआ 3n। तो यदि यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल कर आएगी n बराबर 90/3। तो कितने पद लगा आपको, 30 पद ऐसे हैं जो 3 से विभाजित होते हैं। यदि बात कर लें ये 30 पद अपने ऐसे हैं जो 2 अंकों की संख्या है और 3 से विभाजित होते हैं, तो ठीक है। यह क्या, अब आपसे यह पूछ ले कि 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हों,
तो उसका भी तो पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए मान सकते हैं हम, देखो पहली सौ कौन सी हो जाएगी अपनी 3, ठीक है, और 6 और 9 ये 3 पद और आप जोड़ सकते हो। तो आपका पता लगा 30 + 3 यानी 33 पद ऐसे हैं जो 3 से विभाजित होते हैं। ठीक है, आगे का यदि क्वेश्चन और देखें तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन और देखो आप, इसमें उदाहरण है अपना, ये कह रहा है एक श्रेणी दे रखी है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दे रखा है। तो वो AP श्रेणी दे रखी है कि AP है या नहीं, और उस AP को बनाएंगे किस प्रकार से, आप डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, तो उसके बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है अपना कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका 5वां पद और 7वां पद दे रखा है, यानी तीसरा पद और 5वां पद 7वां पद दे रखा है। ठीक है, देखो ये AP दे रखी है अपनी, एक AP है, एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद यानी तीसरा पद, या इसको मैं लिख सकता हूँ T3 बराबर दे रखा है 5, और इसका 7वां पद की बात करें, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9, और 5वां 7वां पद है ना, हाँ, तो 7वां पद 9 है अपना 7वां पद, इसको मैं मान सकता हूँ T7 बराबर 9। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि ये श्रेणी किस प्रकार की होगी। ठीक है, और इसमें पद क्या होंगे। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान आ रही होगी, जो हमने फॉर्मूला बताया था आपके लिए Tn का। तो यदि यहाँ से बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन निकालना चाहें तो Tn यानी T3 बराबर कितना दे रखा है 5, ये प्लस n तीसरा पद ज्ञात करना है, पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखना चाहेंगे हम T3 बराबर कितना आया 5, ये कितना है अपना, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, ये हमको दिया नहीं हुआ है, तो ये के बाद निकालें ये। ठीक है, यदि बात करें n-1 यानी 3 - 1 इंटू D। ठीक है, तो यदि यहाँ से निकालना चाहें तो ये क्या हुआ 5 प्लस ये प्लस 3D माइनस 2 हो जाएगा ना 2D बराबर, ये अपना इक्वेशन है गई फर्स्ट, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, तो अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, देखा Tn यहाँ T 7वां पद क्या दे रखा है अपना 9 बराबर ये प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो 9वां पद यानी ये क्या हुआ 9 बराबर ये कितना दे रखा है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ये 9वां पद यानी 7वां पद दे रखा है, 7वां पद कितना दे रखा है 7 - 1 इंटू D, ये भी फाइंड आउट नहीं है हमारे पास। तो देखो यहाँ से 9 बराबर, ठीक है, ये इधर देखो 6D हो गया 6D, यानी सेकंड इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 को यदि हम फाइंड आउट कर दें, यानी इसको हम वो कर दें सरलीकरण कर दें, या हमको इसको यदि बात करें हम इसको क्या करें सरल करें, तो समीकरण 1 और 2 से तो हम मान लें समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है अपनी 5 बराबर ये प्लस 2D, और सेकंड क्या है, इनको सरलीकरण करें 9 बराबर ये प्लस 6D। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब यदि आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यदि मैं इसको ये को ये से काटता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ नेगेटिव वो कर देता हूँ, इसको घटा रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट यानी समीकरण सेकंड में से, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सॉल्यूशन करना है हमको। तो पहला है सेकंड है ये प्लस 6D। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है, और एक है 5 बराबर ये प्लस 2D 1 इक्वेशन। अब इनको मैं क्या है घटाने पर घटाऊंगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो देखो यहाँ से इसमें से 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4,
इधर ये से ये कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया 6D में से 4D 5 वो दे जाएगा 2D, तो ये निकल के आया 4D। तो D की बात करें तो D निकल के आया हमारे पास 4/4, यानी ये आया हमारे पास 1। ये कितना निकल के आया D। अब हमको पता लग गया D तो 1 लिख लिया है हमारे पास, ठीक है। अब यदि मैं इसको वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, फर्स्ट में रख दूँ या सेकंड में रख दूँ, तो हमको ये का पता लग जाएगा ना। तो देखो इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया इसको मैंने। अब यदि मैं इक्वेशन को समीकरण 1 में रखूँ या 2 में रखूँ, तो इसके देखो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो रख दिया यहाँ से D का मान। देखो क्या है अपने पास 5 बराबर, ये की वैल्यू क्या है हमारे पास पता नहीं है, हमको ये निकालना है n-1, यानी ये कौन सा पद था अपना तीसरा, 2 माइनस यानी तीसरा होता ना 3 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या निकल गया 1। तो यदि यहाँ से निकालना चाहें हम 5 बराबर A + 2, ठीक है। तो यदि बात करें ये की वैल्यू निकालना चाहें A बराबर क्या हो गया 3। तो इस प्रकार से हमको पता लगा कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 3 दे रखा है और सार्वंतर D बराबर 1 दे रखा है। तो यदि हम इसको समांतर श्रेणी में लिखना चाहें यानी गणितीय रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बात करें अब इसको गणितीय रूप में, ठीक है, गणितीय रूप में लिख रहे हैं। तो पहला पद पता लग गया हमको ये, तो हमने बताया था समांतर श्रेणी में A + D, A + 2D, A + 3D, इस प्रकार से पद होते हैं ना। तो पहला पद क्या हुआ अपने पास, ये हुआ अपना 3। अगला पद क्या हुआ 3 + 1, ये क्या हुआ 3 + 2 × 1, ये क्या हुआ 3 + 3 × 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना पास पहला पद 3, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5, चौथा पद क्या हुआ 6। इस प्रकार से ये हमारी क्या हुई एक EFE है। इस प्रकार के पूरी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा ये क्वेश्चन और है, इसको उदाहरण को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है।